क्या आप भी कंप्यूटर बेसिक नॉलेज इन हिंदी सर्च कर रहे हैं? तो चलिए आज से सीखना शुरू करते हैं। बस आपको मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप इसके सभी पार्ट्स कंप्लीट करने हैं। सबसे पहले जो आप ऊपर देख रहे हैं, जहां फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, ये टूल्स इनके नाम लिखे हुए हैं, इसे मेनू बार कहा जाता है। और इसके नीचे जो आप देख रहे हो, जैसे क्लिपबोर्ड, पूरा का पूरा एक टूल बॉक्स बना हुआ है, जिसके अंदर आप देख रहे हो क्लिपबोर्ड ग्रुप है, फॉन्ट ग्रुप है, पैराग्राफ ग्रुप है, स्टाइल ग्रुप है, एडिटिंग ग्रुप है। ये अलग अलग ग्रुप है और इनके अंदर अलग अलग टूल हैं। जब आप एमएस वर्ड सीख रहे हो तो आपको इन सभी टूल्स को चलाना सीखना है। कौन सा टूल क्या काम करता है ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप एमएस वर्ड में कंप्लीटली मास्टर बन सकेंगे। सबसे पहले आज मैं आपको क्लिपबोर्ड ग्रुप कंप्लीट करवाऊंगा, जिसके अंदर आप कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर, ये चार टूल यूज करना सीखेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले एक सबसे जरूरी चीज सिखा रहा हूं, सिलेक्ट करना। अगर आप किसी चीज को सिलेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो तो आप काम कैसे करोगे? तो सबसे पहले हम सीखेंगे सिलेक्ट करना। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम कुछ शब्द लिख लेते हैं, या एक रैंडम कमांड है उसका भी यूज कर सकते हो, जिसमें ऑटोमेटिक टेक्स्ट लिखे हुए आ जाते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वल का साइन लगाएंगे और एक कमांड लिखेंगे RAND, और उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट के बाद आपको जितनी लाइंस चाहिए और कॉलम्स चाहिए वो आप डालेंगे। जैसे मैंने डाल दिया कि मुझे 2 लाइंस, कोमा और 2 कॉलम्स चाहिए, ब्रैकेट बंद कर दिया। अभी देखो एंटर दबाने के बाद आपके सामने इस तरह से लाइंस लिखी हुई आ गई। तो अभी आप क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे और कट कॉपी पेस्ट करके देखोगे। हम क्या करते हैं कि सबसे पहले आपका कर्सर यहाँ नीचे शो हो रहा है, आपको इस कर्सर को यहाँ लेके आना है। माउस का जो लेफ्ट बटन है उस पर क्लिक करके यहाँ पर कर्सर को ला सकता हूँ। अगर आपको लगता है कि माउस से काम नहीं करना, तो आपके जो 4 एरो के साइन हैं इन्हें भी आप यूज करके अपने कर्सर को आगे पीछे कर सकते हो। कर्सर को यहाँ लाने के बाद आपको माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके रखना है और आप माउस के पॉइंटर को जहां जहां लेके जाओगे वो एरिया सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आपको कीबोर्ड से करना है तो आप क्या करोगे, शिफ्ट दबा के ऊपर वाला एरो की प्रेस करोगे तो भी आपकी लाइंस सेलेक्ट हो जाएंगी। अब हम यूज कर रहे हैं सबसे पहले कॉपी। मैं कट यूज नहीं कर रहा, कॉपी यूज कर रहा हूं। कॉपी पे मैंने क्लिक किया, अभी ये लाइन मेरे पास कॉपी होकर क्लिपबोर्ड में चली गई है कि मैं इसको जितनी बार चाहूं उतनी बार और ला सकता हूं, यानी कि पेस्ट कर सकता हूं। अभी मैं इस पे क्लिक करूंगा, पेस्ट, आप देख रहे हो एक बार आ गया, दोबारा क्लिक करूंगा फिर से आ रहा है, तीसरी बार क्लिक करूंगा फिर से आ रहा है। तो ये आपका हुआ कॉपी और पेस्ट। एक चीज को आपने जिसको कॉपी कर लिया है उसे आप जितनी बार चाहो उतनी बार पेस्ट कर सकते हो। अभी मैं इन सभी लाइंस को डिलीट कर देता हूं। अब हम यूज करेंगे कट। अभी आपने देखा कि ये दोनों डिसेबल हो चुके हैं। क्या कारण है? क्योंकि यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट नहीं है। अभी मैं दोबारा से इसको सिलेक्ट करता हूं और इस एक लाइन को मैं करूंगा कट। यहां से मैंने कट पे क्लिक किया, देखो यहाँ पे स्पेस खाली हो गया और वो लाइन हट गई, डिलीट हो गई। यानी कि कल को आप कहीं पे भी कोई काम करते हो और वो कोई गलत हो गया तो आप उसे कट करके नीचे ला सकते हो या ऊपर लेके जा सकते हो। तो इसलिए कट बटन का यूज किया जाता है, या एक जगह से हटा के कहीं दूसरी जगह रखना है तो उसके लिए भी हम कट का यूज करते हैं। तो मैंने कर्सर का यूज किया और पॉइंटर को नीचे ले आया और एंटर दबाकर एक नई लाइन ले आया। अभी मैं यूज क्या कर रहा हूँ, पेस्ट यूज कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए आप ऊपर जो मैंने लाइन को कट किया था वो लाइन कट होके नीचे आ गई। अब इस लाइन को आप जितनी बार मर्जी पेस्ट कर सकते हैं, सेम लाइन बार बार पेस्ट होती रहेगी। अगर आप चाहें तो इसको शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं, और इसकी शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+V। एंटर दबाएंगे, Ctrl+V, एंटर दबाएंगे, Ctrl+V। यह आपका कट, कॉपी और पेस्ट, इसमें आपका कट कॉपी पेस्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको लग रहा है कोई भी डाउट है, कोई भी चीज आपको लग रहा है मिस हो रही है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसको दूसरी वीडियो में कवर करने की जरूर कोशिश करूंगा। अभी हम यूज कर रहे हैं फॉर्मेट पेंटर। इसको आप देख रहे हो, ये फॉर्मेट पेंटर है, इसका यूज करते हैं। ये क्या काम करता है, किसी दूसरे शब्द का फॉर्मेट आप किसी दूसरे शब्द को दे सकते हो। और ये किस लिए यूज किया जाता है, अभी मैं आपको सैंपली के तौर पे करके दिखा रहा हूं। आपने इसको सिलेक्ट करना है और बोल्ड पे क्लिक करना है, इटैलिक पे क्लिक करना है, अंडरलाइन पे क्लिक करना है।
अब आप देखेंगे कि ऊपर वाले का फॉर्मेट नीचे वाली लाइनों से अलग है। अगर मैं सभी को सिलेक्ट करके वन बाय वन सभी काम करूंगा तो मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूंगा। उसके बाद मैंने जिस शब्द को भी यही चीज देनी है, यही फॉर्मेट देना है, उन सभी शब्दों को मैं सिलेक्ट करूंगा और छोड़ दूंगा। और देखेंगे आप कि सेम फॉर्मेट उन्हीं शब्दों पर भी आ चुका है। तो इसके लिए हम फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आप इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा परफेक्शन आपके अंदर आएगा। क्लिपबोर्ड ग्रुप आपका कंप्लीट हो चुका है। आगे हम फॉन्ट ग्रुप करेंगे, फिर हम पैराग्राफ ग्रुप करेंगे। पैराग्राफ ग्रुप तक आप प्रैक्टिस करने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप काफी कुछ सीख चुके हैं। अब हम शुरू कर रहे हैं फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप में आपने देखा होगा मैंने पहले बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन का यूज किया था। ये फॉर्मेट आप ऊपर देख सकते हो। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले इनका फॉर्मेट जो है वो हटा देता हूं। मैं इसको क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग बटन यूज करूंगा, जिससे आपका इसका सारा फॉर्मेट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको ये चीज समझ में आ गई। बोल्ड से आप क्या कर सकते हो, लाइन को आपने सेलेक्ट करना है, बोल्ड पे क्लिक करना है और देखोगे कि ये दूसरों से थोड़ा डार्क हो गया है और ज्यादा उठाव के साथ नजर आ रहा है। ठीक है, ये आपने सेलेक्ट किया। ये क्या है, यहाँ पे आपको अलग अलग फॉन्ट्स मिलते हैं। आप इनका यूज करके अपने फॉन्ट को चेंज कर सकते हो। क्लियर है, ये पूरी की पूरी फॉन्ट लिस्ट है। ठीक है, अलग अलग फॉन्ट्स हैं, आप जैसा फॉन्ट चाहोगे वैसा फॉन्ट यूज कर सकते हो। ये जो आप आइकन बने हुए देख रहे हो, ये फॉन्ट्स MS वर्ड, जब आप इन पे क्लिक करोगे हाथों हाथ इंटरनेट से डाउनलोड करके इनको यूज करेगा, अगर इंटरनेट कनेक्ट है तो। ठीक है, अभी जैसे मैंने ये इसका फॉन्ट चेंज कर दिया, आपको फॉन्ट चेंज करना आ गया होगा। इसके अलावा आप इनका साइज छोटा बड़ा करना चाहते हो, आप यहाँ पे क्लिक करके इनके साइज को छोटा बड़ा कर सकते हो। क्लियर है, इसके अलावा इंक्रीज फॉन्ट साइज, इससे आपके टेक्स्ट का साइज बड़ा होगा। और ये है डिक्रीज फॉन्ट साइज, ये आपके टेक्स्ट का साइज छोटा करेगी। और ये बटन आएगा चेंज केस। चेंज केस में आप क्या कर सकते हो कि अलग अलग तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, अभी मैं इसको क्या करता हूँ अपर केस में कर देता हूँ। तो आप देख रहे हो सभी शब्द किस में हो गए, अपर केस में हो गए। अगर मैं इसको लोअर केस में करूंगा तो सभी शब्द लोअर केस में हो गए। कंटेंट्स केस करूंगा तो लाइन के हिसाब से कौन सा शब्द बड़ा होना चाहिए कौन सा छोटा, उस हिसाब से ये इसको पैराग्राफ को सेट कर रहा है। अगर मैं चाहूं कि कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी कि हर शब्द का पहला अक्षर बड़ा हो, तो आप देखेंगे कि इसमें हर शब्द का पहला अक्षर कैपिटल हो चुका है और बाकी जो वर्ड है वो छोटे हैं, कैरेक्टर छोटे हैं। टॉगल केस में हर शब्द का पहला अक्षर छोटा होगा और बाकी सब कैपिटल में होंगे, वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, चेंज केस आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेटर है। और ये बेसिक कोर्स है, जितना ज्यादा आप इन टूल्स को कंप्लीट कर लेंगे, आप ये मान के चलिए कि कंप्यूटर के 90% जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उनमें यही टूल यूज होते हैं। 90 क्या, आप 99% मान के चलिए। कोई एक आधा सॉफ्टवेयर ही ऐसा होगा जिसमें ये टूल्स काम नहीं आएंगे या बहुत कम यूज होंगे। ये टूल्स को आपने यूज करना सीख लिया है। अभी मैं इनकी फॉर्मेटिंग क्लियर करके इनको सिंपल वर्ड्स में कर दूंगा और सेंटेंस केस में इसको कन्वर्ट कर देता हूँ। अभी हम यूज करने वाले हैं स्ट्राइक थ्रो की। ये क्या करेगा कि जितने भी शब्द हैं उनके बीच में एक लाइन खींच देगा। इसे आप, जैसे आपने कई बार मार्केट में देखा होगा कि MRP लिखा होता है, उससे पहले कुछ शब्द होते हैं मार्केट प्राइस लिखे होते हैं, जिसे पहले तो कट किया होता है और उसके आगे एक नया प्राइस लिखा होता है। तो स्ट्राइक थ्रू काफी इन चीजों के लिए यूज होता है या स्टाइल के लिए भी यूज होता है, तो आप इसे यूज कर सकते हो। मैं आपको केमिस्ट्री में जैसे फॉर्मूले लिखे जाते हैं उनका एक सैंपल दिखा रहा हूँ। जैसे आप देख सकते हैं H2O, और मैंने 2 को सिलेक्ट किया। वो भी आप देखेंगे कि जैसे पैर में, ये H के पैर में 2 नंबर चला गया है। अभी अगर मैं इसको पावर के रूप में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं यूज करूंगा सुपर स्क्रिप्ट। तो उसमें आप देखेंगे कि ये ऊपर की ओर चला गया है। ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। बहुत छोटे छोटे टूल और छोटे छोटे काम है, बस इनको प्रैक्टिस करना है और काम करते वक्त अगर आप इनको ध्यान में रखोगे तो आपको बहुत जल्दी सारी चीजें समझ में आएंगी। अभी आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखा रहा हूँ। आप टेक्स्ट के जो फॉन्ट को अपने हिसाब से कलर दे सकते हो, अपने हिसाब से उनकी लाइनिंग चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने ये चैनल का नाम लिख दिया है और मैं इसे अलग अलग स्टाइल में लिखना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसको पहले बोल्ड कर लेता हूँ और थोड़ा इसका साइज बड़ा कर लेता हूँ ताकि अच्छे से बारीकी में सब चीजें नजर में आए। और अभी मैं जा रहा हूँ
टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी में मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैंने इसके ड्रॉप डाउन मेनू पे क्लिक किया और यहाँ से मुझे जो स्टाइल पसंद है वही स्टाइल आप देख रहे हो कि सामने टेक्स्ट पे नजर आ रहा है। अगर मुझे इनमें से कोई स्टाइल नहीं देना है तो मैं अपना नया स्टाइल भी जनरेट कर सकता हूँ। आउटलाइन, सबसे पहले मैं आउटलाइन देता हूँ, जैसे मैं येलो कलर की आउटलाइन दे रहा हूँ और आपको नजर आ रहा होगा कि हल्की हल्की आउटलाइन नजर आ रही है। नहीं आ रही तो मैं आउटलाइन को थोड़ा मोटा कर देता हूँ, वो भी आपको पता चलेगा। मुझे वेट में जाना है और यहाँ पे आउटलाइन को मैं एक अलग कलर दे पा रहा हूँ। अभी आपको आउटलाइन पूरी नजर आ रही होगी। अगर आपको और कुछ इसको देना है और भी आप दे सकते हो, जैसे ये डॉटेड वाली आउटलाइन है, ये भी आप इसको दे सकते हो। देखो इस तरह से नजर आएगा। अगर मुझे टेक्स्ट का शेडो लगाना है तो वो भी आपको नजर आ जाएगा। टेक्स्ट का शेडो आपको नजर आ रहा होगा, देखिए। और शेडो को आप इस स्टाइल में भी लगा सकते हो, नीचे की तरफ शो हो रहा है, ठीक है। और रिफ्लेक्शन अगर आप देना चाहते हो तो आप शेडो थोड़ा एक बार मैं हटा देता हूँ। अभी हम रिफ्लेक्शन देते हैं। वैसे शेडो के साथ रिफ्लेक्शन भी दे सकते हो, बट मैंने वैसे ही हटा दिया। ये देखो ये रिफ्लेक्शन आ रहा है, जैसे आप मिरर में देखते हो या काफी अच्छा मतलब क्लियर फर्श हो तो वहां पे आपको इससे हल्का शेडो नजर आता है जो बहुत अच्छा लगता है। तो उसके लिए है ग्लो आप दे सकते हो। ग्लो में क्या करते हो, किसी कलर का ग्लो आपको नजर में आएगा। मैं रिफ्लेक्शन हटा देता हूँ, आपको ग्लो के बारे में ज्यादा पता चलेगा। कलर ज्यादा डार्क नहीं है, कलर चेंज करते हैं जिससे आपको पूरा नजर में आएगा। अभी आपको ग्लो पूरा नजर आ रहा होगा। तो अभी मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। और नंबर स्टाइल, ये नंबर्स के लिए है। मैं इसको फॉर्मेटिंग क्लियर कर देता हूँ और नंबर्स मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 नंबर मैंने सिलेक्ट कर लिया है। और अभी इसमें टेक्स्ट एंड टाइपोग्राफी में जाके नंबर स्टाइल पे क्लिक करता हूँ। तो अभी आप देख रहे हो नंबर लिखने का स्टाइल जो है वो चेंज हो गया। इस बटन का काम है सिर्फ स्टाइल चेंज करना, ये कुछ और चेंज नहीं करेगा। आप इसे अलग अलग यूनिक स्टाइल बना सकते हो। प्रैक्टिस आपके ऊपर है कि आप कैसे प्रैक्टिस करते हो, ठीक है। ये भी दिए हुए हैं, ये करेक्टर पर आएगा। जो भी जरूरी टूल्स हैं वो मैंने आपको इसमें बताए और इसके अलावा आपने एक कुछ चीजें नोट की होंगी। जैसे मैं पहले कुछ मैटर लिख देता हूँ। ये कमांड मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। 5 कॉलम चाहिए और 5 लाइन्स चाहिए, ये आप देख रहे हो। अब इसमें आप देखोगे कि ये पूरा का पूरा मैटर है। अब मुझे किसी वर्ड को हाईलाइट हाईलाइट करना है, जैसे मुझे मान लो इस लाइन को हाईलाइट करना है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। ये आपने देखोगा, आप भी यूज करते होगे स्टडी करते वक्त। किसी लाइन को अगर मैटर को हाईलाइट करना है तो आप कर सकते हो और इसमें आप कलर चेंज कर सकते हो। ये इसमें आपको फैसिलिटी रहेगी। जैसे मैंने कुछ सिलेक्ट कर लिया और ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो अलग अलग कलर में मैं इसको हाईलाइट कर सकता हूँ। ये आपने देख लिया। टेक्स्ट का कलर चेंज करना है आपको, कंट्रोल ए करना है। आप यहाँ से टेक्स्ट का जैसा कलर देना चाहते हो वैसा कलर आप टेक्स्ट का दे पाओगे। तो ये टेक्स्ट का कलर देने के लिए है। फ़ॉन्ट ग्रुप आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज़ अच्छे से क्लियर नहीं हुई है तो आप दोबारा से मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक चीज़ रह गई है, अंडरलाइन के बारे में मैंने आपको बताया है। अंडरलाइन आप दे सकते हो, लेकिन ड्रॉप डाउन मेनू में क्लिक करोगे तो आप अंडरलाइन के जो स्टाइल्स हैं वो जरूर आप नई तरह के दे सकते हो। ये आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि अगर मैं इसको सिलेक्ट करके इसको भी अंडरलाइन देता हूँ तो इसमें भी यही स्टाइल आएगा। इसलिए मैं इसको कम बताता हूँ। आप पहली लाइन सिलेक्ट करके रखिए, मेनली यही यूज होती है। बाकी आप देना चाहें तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो फ़ॉन्ट ग्रुप आपका कंप्लीट हो चुका है। आप इतनी प्रैक्टिस कीजिए। और इसके अलावा मैं आपको बताने जा रहा हूँ पैराग्राफ ग्रुप, जो कि इसका मैं फॉर्मेट क्लियर कर देता हूँ। फॉर्मेट क्लियर हो गया। अभी पैराग्राफ ग्रुप में ये टूल्स तो मैं आपको थोड़ी देर रुक के बताता हूँ। पहले मैं इनको क्लियर करूंगा क्योंकि अभी पैराग्राफ मेरे पास है। तो ये जो मैं इसको सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल ए दबा के मैंने पूरा का पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट कर लिया है। और अभी आप देख रहे हैं कि ये हाईलाइट है अलाइन लेफ्ट। ये अलाइन करने का काम करता है, आपके टेक्स्ट को आप अलाइन कर सकते हो। सेंटर पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि सभी टेक्स्ट सेंटर में सेट हो गए हैं और साइडें जो है आप देख पा रहे हो कि आगे पीछे हैं। अगर आप राइट साइड की तरफ अलाइन करना चाहते हो तो राइट साइड से एक लाइन में नजर आएगा और लेफ्ट साइड से आपको इस तरह से नजर आएगा। अगर आप चाहते हो कि दोनों तरफ से एक अच्छा खूबसूरत डॉक्यूमेंट बन जाए तो आपको जस्टिफाई सिलेक्ट करना पड़ेगा और आप देखेंगे कि आगे और पीछे से ऐसे चिन्ह के लाइनें लगाई गई हैं
कि देखने में मजा आ जाएगा। उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा एक चीज और है जो बहुत जरूरी है प्रैक्टिस करने के लिए। फाइल आपको जो प्रैक्टिस फाइल है, ये फाइल आपको eTokri.in जो वेबसाइट है उस पे मेरा कोर्स लिस्ट है, उस कोर्स के अंदर ही आपको वो प्रैक्टिस फाइल मिलेगी। इसके अंदर आपको वीडियोस मिलेगी, आप अपना मैटर लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा आप लाइन एंड स्पेसिंग का यूज कर सकते हैं। किसी लाइन में स्पेस कम ज्यादा करना है तो आप देख पा रहे हो जैसे जैसे स्पेस ऊपर नीचे हो रहा है, आप स्पेस का यूज वैसे कर सकते हो। ये 3 के स्पेस पे करने पर देखिए लाइन में बहुत ज्यादा स्पेस आ गया और दूसरा पेज यूज हो रहा है। मुझे ये स्पेस नहीं चाहिए तो मैं क्या करूंगा, एक पे कर सकता हूँ। अगर ये ज्यादा है तो रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, पैराग्राफ के बाद जो स्पेस है वो भी मैं हटा सकता हूँ। पैराग्राफ के बाद स्पेस यानी कि ये जो स्पेस इसके बीच में आ रहा है इसको हटाना है तो मैं कंट्रोल ए करूंगा और यहाँ पे क्लिक करके लाइन एंड स्पेसिंग पे रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। अब आप देख रहे हो पैराग्राफ के बाद जो स्पेस है वो हट चुका है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आप एक बार इतनी प्रैक्टिस कीजिए और जो फाइल नीचे दी गई है उस इस फाइल को आपको बिल्कुल सेम टू सेम ही बनाना है। एक छोटा सा भी डिफरेंस नहीं रहना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस रह रहा है, दिखने में आपको फाइल बिल्कुल सेम नहीं लग रही, तो आपके सीखने में कोई ना कोई कमी है। आपको फाइल में प्रैक्टिस करते वक्त क्या प्रॉब्लम आएगी वो चीज मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। आप फाइल बना रहे हो और आपका टेक्स्ट सही नहीं हो रहे तो कहीं ना कहीं दो ही चीज की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आएगी इस फाइल के अंदर आपको। एक तो फॉन्ट साइज की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, फॉन्ट साइज की। अगर आपका फॉन्ट जो मैंने प्रैक्टिस फाइल दी है उससे मैच नहीं करेगा तो शब्द आगे पीछे जरूर होंगे। और दूसरी प्रॉब्लम आपको आएगी स्पेस की। नए यूजर हो तो नेचुरली बात है कि डॉक्यूमेंट बनाते वक्त कहीं स्पेस ज्यादा दे दिया तो इस तरह से ब्लू लाइन नजर आएगी आपको, जो ब्लू लाइन यहाँ पे नजर आ रही है। राइट क्लिक करना है और वीडियो यू कर देना है तो आप देखोगे कि यहाँ पे स्पेलिंग ये सही होगी। स्पेलिंग गलत है तो रेड लाइन नजर आएगी, आपको राइट क्लिक करना है और सही स्पेलिंग को चूज करके उसको अप्लाई करना है। तो इस तरह से आप अपनी प्रैक्टिस कंप्लीट कर पाएंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही।